नमस्कार। सुनील कुमार की रिपोर्ट के अनुसार आष्टा तहसील के ग्राम भमरा से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जहां वर्षों पुरानी कृषि भूमि विवाद को लेकर दो कृषक परिवारों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। आवेदकों ओम प्रकाश परमार और शीलाबाई ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद विवाद समाप्त नहीं हुआ है और उन्हें लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज रिपोर्टर सुनील कुमार की रिपोर्ट में ओम प्रकाश परमार के बयान और आवेदन के अनुसार सर्वे क्रमांक 222/12/1, 222/12/2, 222/12/3 एवं 222/12/4 की कृषि भूमि को लेकर न्यायालय में प्रकरण चला था, जिसमें वर्ष 2022 में उनके पक्ष में फैसला आया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा कब्जा दिलाने की कार्रवाई भी की गई। वहीं 14 मई 2026 को राजस्व एवं पुलिस अमले की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर भूमि का कब्जा आवेदकों को सौंपे जाने की बात कही गई है। न्यूज रिपोर्टर सुनील कुमार को दी गई जानकारी के अनुसार आवेदकों का आरोप है कि इसके बावजूद विरोधी पक्ष द्वारा पुनः अतिक्रमण, धमकियां, खेत पर जाने से रोकने, मशीनों में तोड़फोड़ करने तथा विभिन्न झूठे प्रकरणों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में हुए एक हमले का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर कुछ समाचारों में भ्रामक जानकारी प्रसारित किए जाने की शिकायत भी आवेदन में दर्ज कराई गई है। आवेदकों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, सुरक्षा व्यवस्था तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। न्यूज रिपोर्टर सुनील कुमार की रिपोर्ट के बाद मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। वो शीलाबाई लक्ष्मीनारायण जी परमार की, उनका पहले से लोगों का जो ममताबाई रमेश का इनका अतिक्रमण था, टापरी बंदी हुई थी, उसका प्रशासन द्वारा आदेश हुआ। आदेश के बाद में उसका अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद भी वो अतिक्रमण हटा नहीं पा रही हो और गाली गलौज कर रही हो, आज शब्द भाषा का उपयोग कर रही हो और बोल रहे हो कि हम फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस उद्देश्य से आदरणीय तहसीलदार साहब को, थाना प्रभारी को, सभी को हम देंगे ये चीज़, ताकि कल से हमारे ऊपर कोई ऐसी वो ना आए कि जिससे हमें दिक्कत आए। सर, पीड़ित तो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे तो काफ़ी नुकसान कर दिया, गेहूँ वगैरह फेंक दिए, ये बहुत सारा नुकसान कर दिया है। उनके सिर पर गेहूँ थे 6 से 7 कुंटल। वो तहसीलदार साहब ने ग्राम पंचायत भवरा के करवा दिए थे और चौक में डाल दिए गए थे और उसको व्यवस्थित रखवा दिया था। फिर बाकी इनके गेहूँ जो 6-7 कुंटल थे वो इनके घर पहुँचा भी दिए। तहसीलदार साहब ने बोला कि इनके गेहूँ पहुँचा, पहले दिन से पूछा कि आपके घर डाल दें, तो इन्होंने मना कर दिया, हम कुछ नहीं ले जाएंगे। और सिर्फ टापरी थी और वो बोल रही है कि 3 इमारत मकान था हमारा, कोई मकान नहीं था, सिर्फ टापरी थी। वो टापरी का अतिक्रमण हटा गया और बाकी जगह उनकी नहीं थी। जगह पैतृक भूमि 10 एकड़ 19 डिसमिल थी। ये सरकारी भूमि की रजिस्ट्री की भूमि थी? सरकारी भूमि कौन सी? ये तो रजिस्ट्री की भूमि। किनकी है ये ओम प्रकाश जी परमार और शीलाबाई लक्ष्मीनारायण जी परमार की भूमि है, 10 एकड़ 19 डिसमिल। उसका अतिक्रमण हटाया गया और बाउंड्री की गई। इसके बाद सब कुछ हटाने के बाद भी इन्होंने, ये लड़की लोगों ने उसका पोकलैंड मशीन का करीबन 70,000 का तो कांच फोड़ दिया और लक्ष्मीनारायण परमार को लकड़ी की भी मारी और बदतमीजी से पैसा रही, बोल रहे गाँव खराब है, सरपंच खराब है, गाँव के लोग खराब है और सारा अतिक्रमण इनका था। वो निजी भूमि अतिक्रमण कैसा? दादा, आपका क्या नाम है? लक्ष्मीनारायण नाम है। अच्छा, लक्ष्मीनारायण दादा, ज़मीन आपकी है? ज़मीन हमारी है। तो ये क्या पहले से इनका कब्जा था, क्या था? सर, ये 2018 से पहले सरकारी ज़मीन पर कब्जा था इनका। जैसे ये LNT कंपनी भौरी में बनी, ये हमारी ज़मीन में नीचे खिसक गई। अच्छा, तो अभी तहसीलदार साहब को आपने आवेदन दिया था, अभी उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? तहसीलदार साहब ने किया कि हम इसको संज्ञान में लेकर और कठोर कार्रवाई करेंगे, साहब ने बोला अभी। सर, भौरा में एक ज़मीन को लेकर ज्ञापन दिया गया है, सर क्या है मामला? ओम प्रकाश परमार, पिता कुमेर सिंह परमार खंडोरापुर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। कम से कम 50 से 100 लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उनका कहना ये पड़ रहा है कि पुराने ज़मीन का संबंधित विवाद है, जिसमें कुछ दबंग महिलाएं हैं, उनको झूठे प्रकरण में फंसाने और धमकियों के संबंध में उनके द्वारा कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्रीमान SDM महोदय और श्रीमान कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उनका ज्ञापन भेज दिया जाएगा। ठीक।